बहुत पुरानी बात है। रायसेना नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव में कांता नाम की एक बूढ़ी अम्मा रहा करती थी। अम्मा लोगों के कपड़े सिलकर अपना घर चलाती थी। बेचारी अम्मा की नजर कमजोर थी और दूसरा उसके पास सिलाई मशीन नहीं थी, इसीलिए उसे कपड़ा सीने में बहुत परेशानी होती थी। हे राम, सुलभा ने बड़ी मुश्किल से 4 पेटीकोट सीने को दिए थे और वो भी मैं अभी तक नहीं कर पाई। तभी वहाँ सुलभा आ जाती है। मुझे पता था अम्मा, तुमसे ना हो पाएगा, पर तुम्हारी स्थिति देखकर तुम्हें पेटीकोट सिलने को दिए। सुलभा, 2 दिन और दे दे, मैं तेरा पेटीकोट सी दूंगी। अम्मा, जब तुम 15 दिन में एक भी पेटीकोट नहीं सिल पाई, तो अब 2 दिन में क्या सिलोगी? तुम तो रहने ही दो, मैं रजिया से सिलवा लूंगी। अरे सुलभा दीदी, आज बड़ी गुस्से में लग रही हो। अरे अब क्या बताऊं रजिया, इस कांता ताई ने तो मुझे परेशान ही कर डाला। 15 दिन में एक भी पेटीकोट नहीं सिला। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मत जाओ उस अम्मा के पास, पर तुम तो मदद करने में लगी हुई थी ना। रधिया, ये मेरे 4 पेटीकोट जल्दी सी कर दे दे, शादी में जाना है। देखो दीदी, मेरे पास तो बिल्कुल फुर्सत नहीं है, और अगर जल्दी चाहिए तो दाम भी ज्यादा देने पड़ेंगे। अरे दे दूंगी बाबा, बस तू जल्दी सी कर दे दे। रधिया सिलाई का बहुत पैसा लेती थी, पर क्योंकि वह बहुत अच्छा कपड़ा सीती थी, इसलिए लोग उसी से सिलाई कराते थे। इधर अम्मा बेचारी बड़ी परेशान थी कि घर कैसे चलाए। कुछ सोचकर अम्मा गांव की पुरखिन के यहाँ जाती है। आओ कांता अम्मा, बड़े दिनों बाद आई, सब कुशल मंगल तो है? अब क्या बताऊं पुरखिन, हाल तो बेहाल है। कुछ कपड़े सीने को दिलवा देती तो बड़ी मेहरबानी होती। अम्मा, मैं तो अपने सारे कपड़े रधिया से ही सिलवाती हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें मैं ये एक पेटीकोट सीने को देती हूँ। अगर तुमने इसे 2 दिन में खूब अच्छा सिल दिया तो आगे से मैं तुम्ही से सिलवाऊंगी। आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं बहुत अच्छा सीऊंगी, आप बेफिक्र रहो। इसे खूब अच्छा सीऊंगी, जिससे पुरखिन से आगे भी कपड़े सीने को मिले। अम्मा खूब मेहनत से रात भर पेटीकोट सिलती है। अम्मा बेचारी इतनी थक जाती है कि उसे नींद लग जाती है। तभी अचानक वहाँ एक मोटा चूहा आता है, जो पेटीकोट के सारे कपड़े को उतार देता है। उजाला होते ही अम्मा की आंख खुल जाती है। हे राम, चूहे ने तो सारा पेटीकोट कुतर दिया। अब मैं पुरखिन को क्या जवाब दूंगी? अब मेरा जीना किसी काम का नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अम्मा टीले से छलांग लगा देती है। मुझे क्यों बचाया आपने? मैं जीना नहीं चाहती। इतनी जल्दी जीवन से हार नहीं मानते अम्मा। तुम्हें क्या दुख है, मुझे बताओ। अम्मा अपनी सारी बात उसे बताती है। अम्मा, मैं एक यक्षिणी हूँ और मुझ में बहुत सी जादुई शक्तियाँ हैं। मैं अभी तुम्हारी समस्या का हल करती हूँ। अम्मा, ये जादुई सिलाई मशीन है जो सारे कपड़े चुटकियों में सिल देगी। अम्मा खुशी खुशी सिलाई मशीन लेकर घर आती है और देखते ही देखते जादुई सिलाई मशीन उन कतरनों से एक सुंदर सा पेटीकोट सिल देती है। ये लीजिए पुरखिन, मैंने आपका पेटीकोट 2 दिन में सी दिया। वाह अम्मा, कितना सुंदर सिया है तुमने। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतना सुंदर सिलती हो। आगे से मैं सारे पेटीकोट तुम्ही से सिलवाऊंगी। जैसे ही लोगों को इस बात का पता चलता है, अम्मा के घर कपड़े सिलवाने वालों की भीड़ लग जाती है। अरे दीदी, आप कपड़े क्यों वापस ले जा रही हो? मैं पुराने रेट में ही सिल दूंगी। अरे तुझसे अच्छे पेटीकोट तो कांता अम्मा सीती है, और वो भी कितने कम दामों में। धीरे धीरे
हर कोई रधिया से कपड़े सिलवाना बंद कर देता है। मुझे उस बुढ़िया का कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। अम्मा पेटीकोट सीने की एक दुकान खोल लेती है। दूसरे दिन जब रधिया अम्मा की दुकान पर जाती है तो वह जादुई सिलाई मशीन को पेटीकोट देते हुए देख लेती है। अब समझ में आया, बुढ़िया के पास जादुई सिलाई मशीन है। ऐसा करती हूँ, बुढ़िया की मशीन चुरा लेती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा करने से तो एक दिन सबको पता चल ही जाएगा। ऐसा करती हूँ, इसकी सिलाई मशीन किसी नदी या कुएं में फेंक देती हूँ। जब इसके पास मशीन ही नहीं रहेगी तो ये कपड़े क्या सिएगी? फिर लोगों को झक मारकर मेरे से ही कपड़े सिलाने पड़ेंगे। रधिया चुपके से अम्मा की दुकान में घुसती है और सिलाई मशीन चुरा लेती है। फिर उसे ले जाकर वह नदी में फेंक देती है। लेकिन मशीन वापस ऊपर आ जाती है और उड़ने लगती है और उड़कर वह अम्मा की दुकान के अंदर चली जाती है। रधिया हार मान लेती है और अपना बोरिया बिस्तर समेटकर गांव से चली जाती है और कांता अम्मा अपनी जादुई सिलाई मशीन के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सोनिया। कहानियाँ हमारे जीवन का आईना होती हैं, जिससे हम बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल माय टेल टून की कोई भी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और भी बहुत अच्छी कहानियाँ मिलेंगी आगे। धन्यवाद।